आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। आपको शिक्षा में सफलता मिलेगी या नहीं, बताएंगे कुंडली में बैठे शनि। शिक्षा और शनि का कनेक्शन जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, ये तो आप जानते हैं कि शनिदेव अगर नाराज हो जाएं तो जीवन में परेशानियों का अंबार लग जाता है, बीमारियां, सुख चैन छिन जाता है। माना यह भी जाता है कि किसी भी शारीरिक पीड़ा और बीमारी के पीछे सबसे बड़ा कारक ग्रह शनिदेव ही होते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि शनिदेव का आपकी एजुकेशन से भी गहरा नाता है? जी हाँ, कुंडली में शनिदेव की स्थिति आपको शिक्षा में सफल या असफल बना सकती है, आपके करियर के ग्राफ को अप या डाउन कर सकती है। तो अगर कुंडली में शनि हो तो स्टूडेंट की स्टडीज का स्तर कैसा रहता है, कुंडली में शनि की पोजीशन क्या होती है? क्या वाकई में पंडित जी ऐसा होता है कि शनि हमारी शिक्षा पर भी असर डालता है, और किस तरह असर डालता है, और उसकी क्या प्लेसमेंट होती है जिससे बुरा प्रभाव भी पड़ता है? देखिए, शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में दो बातें हैं। पहली बात तो महर्षि पाराशर लिखते हैं, शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्थ था आत्मा वै दिन कृते यत्र बुतो बुधो बालत्व धीमतः क्रोधो पराक्रमो भौमो जीवो जीवित सुखदः शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। माने शनि को दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन करने की बात कही गई है। एक पक्ष तो यह है, एक पहलू तो यह है। दूसरा पहलू लग्न चंद्रिका में अगर देखा जाए तो उसमें लग्न चंद्रिका कहती है, अर्थी भोगी धनी नेता जायते मंडलाधिप नृपतिश्च चक्रवर्तिश्च रव्यादय उच्च ग्रह। शनि के उच्च होने पर व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट भी होता है। तो एक तरह आपने दुखदाता ग्रह के रूप में उनको देखा, दूसरी तरफ उन्हें चक्रवर्ती बनाते हुए आप देख रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जीवन के किसी भाव को शनि प्रभावित न करते हों। जीवन के हर भाव को शनिदेव प्रभावित करते हैं, ये बताने का मेरे तात्पर्य यही है। कोई लड़का जो आईआईटी टॉपर हो या आईआईटी का एग्जाम यूं क्रैक करता हो, उसकी कुंडली में देख लीजिए शनि की स्थिति बहुत अच्छी होगी। और अगर शनि की स्थिति अच्छी ना हो तो व्यक्ति कभी तकनीकी शिक्षा ग्रहण ही नहीं कर सकता है। शनि शिक्षा प्रदान करने के लिए एक मुख्य ग्रह है। इसके शुभ भाव या लग्न पर प्रभाव होने से विद्यार्थी अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसका ट्रांजिट, इसका गोचर भी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शनि ग्रह मौलिक चिंतन विकसित करते हैं। शनि विद्यार्थी को परिश्रमी, मेहनती और लगनशील बनाता है। जुझारू प्रवृत्ति आती है। शनि रिसर्च, शोध, अनुसंधान का ग्रह है। शनि की कृपा से कार्यों में कंटिन्यूटी बनी रहती है, निरंतरता बनी रहती है, और उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने में भी शनि ही मदद करता है। कुंडली में शनि पहले भाव में हो तो विद्यार्थी शोध से जुड़े कार्यों में रुचि लेता है। भले पीएचडी न करता हो, लेकिन वो जीवन के जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में वो रिसर्च करता रहता है कि इस काम को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। शोध का मतलब केवल पीएचडी का पेपर लिखना नहीं। यदि आप अपने व्यवसाय में भी रिसर्च करके कि व्यवसाय को कैसे ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप भी शोध करता है। शनि ऐसे स्टूडेंट्स को बाकी बच्चों की तुलना में ज्यादा परिपक्व बनाता है। ऐसे छात्र सेल्फ डिसिप्लिन में रहने वाले और समय के पाबंद होते हैं। उनका स्वभाव गंभीर होता है और जिम्मेदारी भी उनके अंदर दूसरे बच्चों की अपेक्षा ज्यादा होती है। तो इसलिए ये तो अपने हाथ में नहीं है ना कि शनि को हम कैसे अच्छा कर लें। शनि तो जो जन्म के समय हो गया, लेकिन उपायों के द्वारा शनिदेव को ठीक किया जा सकता है। आज मेरे बताने का पर्पज यही है कि यदि शनिदेव आपकी कुंडली में कहीं कुछ
अशुभ भाव में हैं और आपकी शिक्षा प्रभावित हो रही है, आपका रिसर्च प्रभावित हो रहा है, तो क्या ऐसा आप करेंगे जिससे सफलता आपके कदम चूमे और आपका जीवन सार्थक हो। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो अभी आपको पता चला है कि शनि का कितना अहम रोल है आपकी पढ़ाई में। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो परेशान रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उसके बावजूद उनको उस मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पाता है। हो सकता है कुंडली में शनि की प्लेसमेंट ऐसी हो जिसकी वजह से आप परेशान हो, तो जरूर इस पर गौर करिए। कुंडली में शनि के पहले भाव की बात तो हो गई, और अब बात करते हैं दूसरे भाव की। कुंडली में अगर शनि दूसरे भाव में हो तो पढ़ाई, व्यक्ति की पढ़ाई कैसी होती है, कहाँ रहकर पढ़ाई होती है, ये सब जानते हैं पंडित जी से। देखिए, जन्म कुंडली का द्वितीय भाव जो है वो वाणी का भाव है। जन्म कुंडली का द्वितीय भाव परिवार का भाव है। जन्म कुंडली का द्वितीय भाव बुद्धि का स्थान है। ये सारी चीजें द्वितीय भाव से डिसाइड की जाती हैं। जब किसी की जन्म कुंडली में शनिदेव दूसरे भाव में विराजमान होते हैं तो विद्यार्थी अपने जन्म स्थान से दूर रह करके शिक्षा प्राप्त करता है। ऐसे बच्चे विदेश जाकर मनचाहे विषय में शिक्षा प्राप्त करते हैं। जिनकी कुंडली में शनि दूसरे भाव में है, ऐसे विद्यार्थी ईमानदार, सदाचार का पालन करने वाले होते हैं। और कुंडली में शनि दूसरे भाव में हों तो विद्यार्थी को प्रतियोगिता में भय नहीं लगता है। ऐसे छात्र समय का सदुपयोग करते हैं और मनचाहे परिणाम प्राप्त करते हैं। दूसरा भाव वाणी का भी प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में शनि कई बार छात्र की वाणी पर बुरा प्रभाव डालते हैं। ऐसा व्यक्ति कठोर भाषण करता है। ऐसा व्यक्ति सामने वालों को दुखी कर देने वाली बात बोलता है और इतने कठोर शब्दों का चयन करता है जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन शनि अगर तृतीयेश और चतुर्थेश होकर के द्वितीय भाव में बैठ जाए तो ऐसा शनि व्यक्ति को कई प्रॉपर्टियां दे देता है, कितने वाहन का सुख दे देता है, कितने मकान का सुख दे देता है, लंबी उम्र माता जीती है, सब चीजें अच्छा भी करता है शनि। लेकिन शनि यदि अशुभ भावों का स्वामी होकर के द्वितीय भाव में बैठ जाए तो धन संचय आदमी नहीं कर पाता है। धन संचय में तब दिक्कत आती है। पढ़ाई चाहे जितनी अच्छी हो जाए लेकिन धन संचय नहीं हो पाता है। इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कांता दिल्ली से। कांता जी, बहुत बहुत स्वागत है, पंडित जी से बात करिए। कांता जी, आप पंडित जी से बात कर सकती हैं, बात करिए पंडित जी से। हेलो, राधे राधे पंडित जी। श्री राधे। पंडित जी, मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना है। उसका नाम है सीमा और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1988। पंडित जी, काफी टाइम से वो बीमार चल रही है और डॉक्टर ने उसके यूट्रस में गांठ बताई है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है किस चीज की गांठ है। और अब डॉक्टर ने कहा है कि उसका ऑपरेशन होगा और हो सकता है खून की गांठ हो। 95% तो उन्होंने और 5% कैंसर की भी बताई है। देखो कांता, ऐसा है, तुम्हारे पंचम भाव का स्वामी शुक्र है, पुत्री भाव का स्वामी शुक्र है और उससे रोग स्थान का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति शुक्र का इत्तेसाल हो रहा है। रोग तो सही में ठीक नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान कह रहा है शुक्र शनि की युति नहीं हुई है तो कैंसर तो नहीं होगा, ये बात तो एकदम पक्की है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ऑपरेशन करवा देना चाहिए। हाँ, अगर ऑपरेशन में देर होगी, ऑपरेशन ज्यादा दिनों तक टाला जाएगा, तब हो सकता है कि कुछ बुरी बीमारी निकले। लेकिन अगर जल्दी से इसका ऑपरेशन हो जाए तो कोई बुरी बीमारी नहीं निकलेगी और ये बच्ची ठीक हो जाएगी। जिन लोगों की कुंडली में शनि तीसरे भाव में होते हैं, ऐसे लोग पढ़ाई में कैसे होते हैं, साथ ही ऐसे लोगों का इंटरेस्ट किस फील्ड में होता है, आइए जानेंगे पंडित जी से, बताएं। तीसरा भाव और शनि, आप सोच रहे होंगे पंडित जी बताते हैं कि सहज मंदिर गे तपनात्मजो भवति सर्व सहोदर नाशक। तीसरे भाव में जब शनि जाता है तो सभी सगे भाइयों का नाश करता है। कोई भाई किसी उम्र में मर जाता है, कोई भाई किसी उम्र में मर जाता है, कोई भाई किसी उम्र में मर जाता है। ऐसे लोगों के भाई जीवित नहीं रहते। सहज मंदिर गे तपनात्मज। तपनात्मज इन्हीं को कहते हैं ना, सूर्य के पुत्र है ना ये। भवति सर्व सहोदर नाशक, सभी
सगे भाइयों का, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सबका संहार करते हैं। तो अगर कुंडली के तीसरे भाव में शनि हो तो विद्यार्थी को मेहनत करने पर ही सफलता मिलती है। ऐसे छात्रों का मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है। इसका भी कारण आपको बता दूं, त्रिष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत। ज्योतिष का एक सूत्र है कि तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में अगर पापक ग्रह हों तो ये जन्म कुंडली के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो तीसरा स्थान में शनि का होना ही जन्म कुंडली के लिए अच्छी बात है। इसी कारण से पढ़ाई में आ रही बाधाओं को भी व्यक्ति पार कर जाता है। जिन विद्यार्थियों के तीसरे भाव में शनि होते हैं वो छात्र बुद्धिमान होते हैं और हमेशा दूसरों की अच्छी सलाह को मानते हैं। मैंने देखा है कि ऐसे छात्रों की रुचि ज्योतिष शास्त्र में भी होती है। ऐसे छात्र चतुर, जल्दी अपना काम समाप्त करने वाले और प्रतापी होते हैं। लेखन के क्षेत्र में भी ऐसे छात्रों की रुचि होती है। तीसरे भाव का शनि विद्यार्थियों को क्रिएटिव बनाता है। ऐसे छात्रों को शनि धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ाता है और उम्र के एक पड़ाव पर आकर के शनि सफलता ही सफलता देता है, इसमें संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि और शिक्षा आपस में कितना गहरा है इनका नाता, ये लगातार पंडित जी आपको बता रहे हैं। कॉलर फिलहाल जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। सुशांत जी जुड़ गए हैं उड़ीसा से। सुशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप पंडित जी से बात करिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। सर, मेरे छोटी बेटी 2015 साल अगस्त महीना 21 तारीख की रात के करीब 2 बजे, जो कि 22 तारीख को गिना जाता है बर्थ सर्टिफिकेट में, बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगाती है और बड़ी मुश्किल से जो पढ़ती है वो याद नहीं रख पाती है और ज्यादातर भूल जाती है। खाता पीता ही कम है, छाती खांसी का बीमारी हमेशा लगी रहती है। फिर अफवाह बताए क्या करेगी बड़ी होकर और कैसे पढ़ाई में उसकी उन्नति होगी। और मेरा बड़ी बेटी जो 2013 जनवरी 4 को सवेरे पैदा हुई थी, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, लेकिन वो उसका भविष्य क्या बनेगी वो भविष्य। देखिए, छोटी बेटी के लिए तो मैं बताना चाहूंगा कि आपने सुशांत जो प्रश्न किया है, आपके पुत्री भाव का स्वामी बुध है जो इस समय प्रश्नकाल में अस्त हुआ पड़ा है। बुधे न बुद्धि सदनर्थ संस्था, बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। वो बेचारी क्या करे, वो मेहनत तो करती है लेकिन उसको कुछ याद ही नहीं होता। वो जो याद करती है तुरंत उसको थोड़ी देर बाद में भूल जाता है। तो इसके लिए मैं आपसे बताना चाहूंगा कि एक तो उससे बुधवार के दिन गाय को भिगो करके मूंग खिलवाइए। 1 पाव मूंग मंगलवार की शाम भिगो दीजिए, बुधवार को सुबह उसी बच्ची से किसी गाय को खिलवाइए। ये उपाय कम से कम 5 बुधवार करिए, इससे कुछ लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय उसे करना है कि 100 ग्राम देसी कपूर किसी मंदिर में आरती के लिए दान करे। और तीसरा उपाय उसे ये करना है कि पानी में थोड़ी सी फिटकिरी डाल करके सुबह मुंह धोते समय उसी पानी से 5 बार कुल्ला करे। ये तीनों उपाय करने पर थोड़ा सा उसकी याददाश्त अच्छी होगी। और मैं चाहूंगा कि उसको किसी चिकित्सक से परामर्श लेकर के ब्राह्मी बटी, एक दवा होती है ब्राह्मी बटी, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम उसको आप देने की कोशिश करें। इससे उसके पढ़ाई पर असर पड़ेगा। बड़ी बेटी के बारे में तो सोचिए ही मत, क्योंकि आपके बड़ी पुत्री भाव का स्वामी जो बन रहा है वो बृहस्पति बन रहा है। वो पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी है और वो सदाचारी भी है और बड़ी समझदार है। उम्र के हिसाब से परिपक्वता उसके अंदर बहुत अच्छी है। वो अपनी जिंदगी में सफल रहेगी, नौकरी भी उसको सरकारी मिल जाएगी और सफलता भी उसको मिलेगी। हाँ, उसके विवाह में थोड़ा सा विलंब हो सकता है। उसके लिए आपको चाहिए कि उसके लिए शुक्र की पूजा वगैरह विवाह के समय करवा लें। तो लगातार पंडित जी बता रहे हैं शनि और शिक्षा का नाता। कुंडली में अगर 4थे भाव में शनि हो तो व्यक्ति क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता पा सकता है? क्या स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब में लगते हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब लगती है? जानेंगे, बताइए पंडित जी। देखिए, शनि की बात चतुर्थ भाव में अगर करें तो शनि की दृष्टि जाती है 6ठे भाव पर और शनि की दृष्टि जाती है लग्न पर। तो कुंडली में 4थे भाव में शनि छात्र को उच्च शिक्षा दिलाते हैं। और उच्च शिक्षा दिलाएं या न दिलाएं, लेकिन अगर शनि उच्च का होकर के हो तो महाराजा जरूर बनाता है।
जिसने भी इंदिरा गांधी की कुंडली देखा होगा उसे याद होगा कि इंदिरा गांधी की कर्क राशि की कुंडली थी, कर्क लग्न की कुंडली थी और तुला राशि में चौथे भाव में शनि था। इंदिरा जी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके शासन करने का तरीका, उनका आत्मविश्वास, उनके निर्णय लेने की क्षमता, ये अपने आप में इतिहास में अमर रहेगा। तो उनके चौथे भाव का शनि था। जिसके भी चौथे भाव में अच्छा शनि होता है वो उदार होता है, शांत होता है, गंभीर होता है, धैर्यवान होता है। चौथे भाव का शनि छात्रों के लिए मजबूत नींव बनाने का काम करता है। ऐसे छात्र घर से दूर रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं और तरक्की भी प्राप्त करते हैं। जिनकी कुंडली में चौथे भाव में शनि होता है, ऐसे विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे छात्र कृषि, भूमि, वाहन, गृह निर्माण कला, वास्तुकला जैसे विषयों को बारीकी से जानने, समझने का, सीखने का प्रयास करते हैं। चौथे भाव का शनि विद्यार्थियों को विज्ञान, मेडिकल साइंस, कानून की शिक्षा के लिए प्रेरित कर सकता है। ऐसे छात्रों को सरकारी नौकरी भी मिलती है। शनि यांत्रिक नौकरियां अर्थात तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी नौकरियां, प्रशासनिक नौकरियां, प्रबंधकीय नौकरियों से जुड़े करियर चुनने में मदद करता है। चतुर्थ भाव का शनि एक ज्योतिष का सूत्र है केंद्राधिपतयः सौम्या शुभम नैवम दिशन्तु च क्रूरा नैवम अशुभम कुर्यु कोणपौ शुभदायकौ। केंद्र का स्वामी अगर शनि हो तो वो कभी अशुभ फल नहीं देता है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और खास करके जब मकर, कुंभ और तुला का शनि केंद्र में होता है तब सस नाम का एक पंच महापुरुष योग बनता है। जिस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति प्रायः सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता है। तो मेरे कहने का आशय ये है कि कुंडली के चतुर्थ भाव का शनि अगर शत्रुगृही नहीं है और पापक ग्रहों के साथ नहीं है तो उसका परिणाम जिस भी मामले में आप देखेंगे अच्छा ही होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में 5वें भाव से लेकर 12वें भाव में शनि की स्थिति आपकी एजुकेशन और करियर पर क्या अच्छा और क्या बुरा असर डालती है, ये बताएंगे आपको पंडित जी कालचक्र में। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कालचक्र में। अपनी कुंडली में शनिदेव की स्थिति पर जरूर गौर करें। शनि का अलग अलग भाव में होना आपकी एजुकेशन और करियर पर क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कुंडली में 5वें भाव में शनि की स्थिति आपको किस सब्जेक्ट और फील्ड का ये एक्सपर्ट बनाती है, जानते हैं पंडित जी से, बताइए। देखिए, शनिदेव अगर आपके पंचम भाव में होंगे तो जन्म कुंडली में किसी भी व्यक्ति का पंचम भाव जो होता है वो विद्या का भाव होता है, उपासना का भाव होता है, मतलब पूजा पाठ का भाव होता है, और इष्ट देव कौन होंगे इसका भाव होता है, और संतान क्या होगा इसका भाव है। बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है पांचवा। पंचमम नवमम चैव विशेषम धन मुच्यते। महर्षि पाराशर कहते हैं 5वां और 9वां स्थान विशेष धन का भी स्थान होता है। अगर पंचमेश नवमेश की युति हो जाए तो ऐसा व्यक्ति विशिष्ट रूप से धनवान भी होता है। तो कहने का मतलब अगर कुंडली के 5वें भाव में शनि हो जाए तो ऐसा छात्र तो निश्चित रूप से बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, मेहनती होगा, घूमने का शौकीन होगा। 5वें भाव में शनि तकनीकी क्षेत्र, गणित, लौह तत्व, तेल, मशीनरी जैसे विषयों का कारक माना जाता है। इन विषयों में उसे महारत हासिल होगी। जिन विद्यार्थियों की कुंडली में 5वें भाव में शनि होता है उनकी पढ़ाई कुछ रुकावटों के साथ ही पूर्ण होती है। ऐसे विद्यार्थियों की रुचि गूढ़ विषयों में होती है। ऐसे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता। पंचम भाव चूंकि शेयर बाजार और खेल जगत से भी जुड़ा भाव है, ऐसे में विद्यार्थियों को
खेलकूद, व्यायाम और शेयर बाजार के विषयों में भी रुचि रहती है। लेकिन पंचम भाव का शनि पत्नी को बीमार बनाता है, पति को बीमार बनाता है। पंचम भाव में बैठा हुआ शनि सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, और यदि सप्तम में मकर, कुंभ या तुला राशि नहीं है, इसके अलावा कोई राशि है, तो शनि पत्नी को एसिडिटी, वायु विकार, गैस संबंधी बीमारियों से ग्रसित करता है। और शनि की ये दृष्टि जो है वो धन भाव पे भी होती है। ऐसे व्यक्ति को धन संचय में भी दिक्कत आती है। तो कहने का मतलब यह है, यदि आपके पंचम भाव में शनि है और शनि अच्छी स्थिति में है, तब आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। शनि के रत्न धारण करके भी आप अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। और जिन लोगों की कुंडली के पंचम भाव में शनि हो, ऐसे लोग महाकाली के उपासक होते हैं, ऐसे लोग भैरव के भी उपासक होते हैं, और ऐसे लोग हनुमान की भी उपासना करते हैं। निश्चित रूप से ये सब इनके बुद्धि और बल के लिए सहयोगी होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंडली में अगर शनि छठे भाव में हो तो क्या होता है, ये बताएंगे आपको। लेकिन कॉलर जुड़ चुकी हैं रानी गाजियाबाद से। रानी जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप पंडित जी से बात करिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे घर का ना आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है जी। और ये जानना चाहते हो कब तक ठीक होगा, और इनको क्या काम में जुड़ना चाहिए जिससे हमें लाभ होगा, और कुछ लेन देन मेरे ऊपर है, वो कब तक खत्म हो पाएगा। आप कितने साल की हैं? हम 1989 का डेट ऑफ बर्थ है। 79 का। हाँ जी। आपके घर के अर्थव्यवस्था की कुंजी आपके पास है, जो मैं देख पा रहा हूं रानी। आज आप मेरी बात सुनिए, और आज से ही आप श्री सुक्तम और कनकधारा स्तोत्र के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दीजिए, घी का दिया जला करके। अगर घी ना हो तो शुद्ध तिल के तेल का दिया जला के। और आप महालक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वो आपके पति के अंदर कर्तव्य कुशलता भरें, क्योंकि रानी जो तुम्हारा सप्तम भाव है उसका स्वामी मंगल है, जो शुक्र के साथ है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि अभी आपके पति सही कार्य में नियोजित नहीं हो पा रहे हैं। इन्हें रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, खेत जमीन से जुड़ा हुआ अगर कोई काम करें तो उसमें सफलता भी मिल सकती है, और उससे सब प्रकार के लेन देन भी समाप्त हो जाएंगे और जीवन भी अच्छा रहेगा। और आपको हर हालत में श्री सुक्तम और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए, सुहागिन महिलाओं को भोजन कराना चाहिए। ये सब उपाय आपके जिंदगी की गरीबी को क्षण भर में दूर करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंडली में छठे भाव में अगर शनि हो तो ऐसे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में होता है, साथ ही ऐसा लोग अपना करियर किस फील्ड में बनाते हैं, ये जानते हैं पंडित जी से। देखिए, शनि जब छठे भाव में जाएगा तो ज्योतिष सिद्धांतों के आधार पर तो शनि अच्छा हो जाएगा, लेकिन शनि अगर लग्नेश होकर के शरीर भाव का स्वामी होकर छठे भाव में जाएगा तो बीमार बना देगा। अगर पांचवें भाव का स्वामी होकर छठे जाएगा तो पढ़ाई डिस्टर्ब कर देगा। लेकिन अगर छठे भाव का स्वामी होकर छठे भाव में रहेगा तो ऐसे छात्रों की बुद्धि और रुचि मशीन निर्माण के कार्य में, कानूनी शिक्षा की तरफ होगी, और शनि की स्थिति छात्र को शोध विषयों से जोड़ेगी। ऐसा छात्र अपने प्रतियोगियों को अपनी योग्यता से शांत रखता है। जिन विद्यार्थियों की जन्म कुंडली के छठे भाव में शनि होते हैं, ऐसे छात्र अच्छे वक्ता और तर्क कुशल होते हैं। ऐसे बच्चे काफी मेहनती होते हैं और लगातार पढ़ाई करने के बाद भी ये थकते नहीं हैं, क्योंकि त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्। तीसरे, छठवें, 11वें स्थान में अगर शनि राहु होंगे तो व्यक्ति कर्मठ और पुरुषार्थी तो होगा ही, इसमें कहां दो राय है। हाँ, शनि देव की दृष्टि जाएगी अष्टम भाव पर, आपको दीर्घायु भी बनाएंगे, आपकी उम्र भी लंबी करेंगे। और जब छठे भाव में शनिदेव बैठेंगे तो इनकी दृष्टि तृतीय भाव पर भी पड़ेगी, और तृतीय भाव पर अगर इनकी राशि है तब तो बहुत अच्छा। अगर कोई दूसरी राशि है
तो आपके नौकर चाकर जल्दी आपके पास नहीं टिकेंगे, उसमें भी आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो आपको भी शिवालय जा करके ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, और ये ओम नमः शिवाय का जप आपको कम से कम 10 माला करना चाहिए, क्योंकि शनि देव भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, और जो लोग शिवालय में शिव जी का जप करते हैं उनके ऊपर शनि देव की कुपित दृष्टि नहीं पड़ती है। जय मां विंध्यवासिनी। 7वें भाव में शनि हो तो क्या होता है ये आपको बताएंगे, लेकिन जामनगर से अलका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अलका जी, बहुत बहुत स्वागत है, पंडित जी से बात करिए। हेलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण पंडित जी। हाँ, जय श्री कृष्ण। अलका जी बोलिए। हाँ, मैं जामनगर से बोल रही हूँ जी। अपने बेटे के बारे में। उसकी जन्म डेट है 30/9/93 शाम 7:10 बजे। उसकी नौकरी के बारे में और उसकी शादी के, और उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। चलिए अलका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है, जो इस समय शनि बुध के साथ अपने भाव से 6ठे भाव में बैठा हुआ है। सरकारी नौकरी का दूर दूर तक कोई योग नहीं है, और सरकारी नौकरी के इंतजार में रहेंगे तो बेरोजगार होकर के घर में ही बैठे रहेंगे। इन्हें कुछ करना चाहिए और प्राइवेट करना चाहिए। ऐसे लोग अगर लकड़ी या फर्नीचर से जुड़ा हुआ कोई काम करें तो वो उनके लिए अच्छा होता है, या फिर ऐसे लोग किसी तकनीकी क्षेत्र में, जैसे गैस, पेट्रोलियम, लोहा कोयला के क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी करें, उसमें भी आजीविका का रास्ता अच्छे से सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाता है। विवाह की जहाँ तक बात है तो अलका जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है, उससे 7वें भाव का स्वामी शनि है, दोनों भी 6ठे भाव में हैं। विवाह के योग्यता आपका बेटा हो गया है, लेकिन अभी भी विवाह में विलंब बना हुआ है। 17 जनवरी 2023 के बाद ही अच्छा विवाह हो पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंडली में 7वें भाव में शनि हो तो ऐसे लोग एजुकेशन में कैसे होते हैं, किस फील्ड में अपना करियर बनाते हैं, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, जब 7वें भाव में शनि होगा तो उसकी दृष्टि तो निश्चित रूप से लग्न पर पड़ेगी, शरीर भाव पर पड़ेगी। अगर शनि अशुभ होगा तो एसिडिटी देगा, गैस देगा, नस से संबंधित रोग देगा, बीमारी देगा। लेकिन शनि यदि शुभ होगा और शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा तो मंगल ही मंगल होगा। 7वें भाव में जब शनि होता है तो व्यक्ति का रंग थोड़ा सा सांवला होता है। 7वें भाव में जब शनि होता है तो शरीर की लंबाई अच्छी होती है। 7वें भाव में जब शनि होता है तो शरीर की हड्डियां दिखाई देती हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिस काम में लग जाता है, बिना उसको पूरा किए दम नहीं लेता है। तो ऐसा व्यक्ति चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति में हो, चाहे जितना गरीबी से झुलस रहा हो, लेकिन पढ़ाई अगर करेगा तो उसके पढ़ाई में उसका कोई मुकाबला करने वाला नहीं होगा, क्योंकि लगन के ये पक्के होते हैं और हर विपरीत परिस्थिति में ये संभावना खोज लेते हैं। तो जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। मेरे कहने का आशय ये हुआ। कहना चाहूंगा, ऐसे छात्रों को अपनी योग्यता अनुसार ही सफलता प्राप्त होती है। 7वें भाव में शनि होने पर छात्र मेहनती और कर्मठ होता है। ऐसे छात्र खुद पर जितना भरोसा रखेंगे उतनी ही सफलता पाएंगे। ऐसे छात्र को खनन आदि विषयों से जुड़े क्षेत्रों के अध्ययन कार्यों में रुचि होती है। छात्र भूवैज्ञानिक और भूगोल विभाग के जानकार होते हैं। ऐसे लोगों को भूगोल विषय में बड़ी रुचि होती है, और ऐसे लोगों को विश्व के बारे में जानने की जिज्ञासा सदैव बनी रहती है। जय मां विंध्यवासिनी। और जिन लोगों की कुंडली में शनि 8वें भाव में होता है, ऐसे लोग पढ़ाई में कैसे होते हैं, साथ ही ऐसे लोगों का इंटरेस्ट किस फील्ड में होता है, बताइए पंडित जी। देखिए, 7वें भाव 8वें भाव में अगर मकर, कुंभ और तुला राशि का शनि हो तो ऐसा व्यक्ति 100 साल जीता है। कितने साल जीता है? 100 साल। दीर्घायु होता है, और जब दीर्घायु होता है तो रोज बीमार भी नहीं होता है। लेकिन अगर मकर, कुंभ, तुला के अलावा किसी दूसरे राशि में शनि हो तब परिणाम बदल जाता है। तो ऐसे में छात्रों की कुंडली में अगर 8वें भाव में शनि हो तो शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा नई नई खोज में रुचि रखता है, क्योंकि 8वां स्थान जो है रंध्र स्थान माना जाता है, और ये रिसर्च का स्थान है, गोपनीय स्थान है।
ऐसे छात्र विषयों की तकनीकी जानकारी पाने की कोशिश करते हैं। पीएचडी करने वाले अक्सर लड़कों की कुंडली में शनि 8वें भाव को प्रभावित करते हैं। ये शिक्षा को लेकर के काफी उत्साहित रहते हैं। कुंडली में 8वें भाव में शनि होने पर छात्र जीवन बीमा, शेयर बाजार, चिकित्सा क्षेत्र, सेना, शोध जैसे क्षेत्रों के अध्ययन में रुचि रखता है। लेकिन अगर 8वें भाव में शनि के साथ राहु हो जाए या शनि के साथ केतु हो जाए तो ऐसे जातक को उसकी महादशा अंतरदशा आने पर अर्श, पाइल्स, भगंदर, बवासीर जैसे गुदा रोग भी होते हैं जो मृत्यु तो नहीं देते लेकिन मृत्यु से भी ज्यादा कष्ट देते हैं। ऐसा जिन लोगों की जन्म कुंडली में हो उन्हें चाहिए कि ऐसे लोग अपने पितरों की यथेष्ट श्राद्ध कर्म करें और पितरों की शांति के लिए हर वर्ष पितृपक्ष में कुछ दान पुण्य करें और शनि के मंत्रों का सदैव जप करें, पीपल के पेड़ की सेवा करें। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों की कुंडली में शनि 9वें भाव में होता है, ऐसे लोग स्टडीज में कैसे होते हैं, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, 9वां भाव धर्म का स्थान है, 9वां भाव भाग्य का स्थान है और 9 में से सर्वदा सौम्य न क्रूर फलदायक। यहाँ भी ज्योतिष का एक सूत्र लागू होता है। 9वें भाव में शनि कभी अच्छा फल नहीं देता है क्योंकि ये बड़ा सौम्य भाव है। यहाँ तो उच्च का शनि होकर के भी कंजूसी करता है। तो जिन विद्यार्थियों की कुंडली के 9वें भाव में शनि होते हैं वो अपनी योग्यता से सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की पढ़ाई कम से कम 1-2 बार बहुत बुरी तरह खराब होती है, 1-2 साल बहुत खराब होता है। ऐसे विद्यार्थी अपने गुरु की बात मानते हैं लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति का अपने करियर में दखल पसंद नहीं करते हैं। इनको अलग अलग किताब पढ़ने का शौक होता है। कुंडली के 9वें भाव में शनि विद्यार्थी को विचारशील, स्थिर चित्त वाला, मीठा बोलने वाला व्यक्ति बनाते हैं। ऐसे छात्र अपनी योग्यता और प्रतिभा से सभी को आकर्षित करते हैं। तो निश्चित रूप से 9वें भाव में अगर शुभ शनि होगा तो उसके परिणाम अच्छे होंगे, लेकिन अगर अशुभ शनि होगा तो बच्चे की पढ़ाई बहुत छोटी उम्र में भी खत्म हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात 10वें भाव की भी करेंगे, लेकिन अभी कॉलर जुड़ चुके हैं। रविंद्र कौर हमारे साथ दिल्ली से। रविंद्र कौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से बात करिए। पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। मैं रजविंदर कौर बोल रही हूँ। मेरा बेटा अभिषेक, उसका 14 फरवरी 2002 8:43 PM गुरुवार को उसका जन्म है। उसका भविष्य कैसा होगा? तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी शनि है, उससे द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति, सप्तम भाव का स्वामी सूर्य। बृहस्पति सूर्य की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अभी तो उसका समय ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं 2025 मार्च के बाद उसका समय बहुत अच्छा हो जाएगा और जिस भी क्षेत्र में हाथ रखेगा वहां सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से पूरा करेगा, लेकिन अभी उसका समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसे में मां होने के नाते हर शनिवार को पीपल के नीचे आप सरसों के तेल का दिया बेटे के लिए जला दिया करें और बेटे के ऊपर से 2 लौंग उतार करके पीपल के नीचे ले जाएं और जब दिया जल जाए तो उसी दिए में 2 लौंग डाल दिया करें। ऐसा अगर आप 7 शनिवार करेंगी तो आपका बेटा स्वस्थ प्रसन्न होकर के अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में 10वें भाव से लेकर 12वें भाव में शनि की स्थिति आपको एजुकेशन और करियर पर क्या अच्छा और बुरा असर डालती है, ये सब आपको बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का है। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। अगर आपकी कुंडली में शनि 10वें भाव में है तो ऐसे व्यक्ति का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में होता है और करियर किस फील्ड में होता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, सीधी सीधी बात है कि अगर कुंडली में 10वें भाव में शनिदेव होंगे तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति तकनीकी शिक्षा का बहुत बड़ा महारत हासिल करेगा और ऐसा विद्यार्थी नीति विषयों का ज्ञाता होगा, महत्वाकांक्षी और स्वाभिमानी होगा और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला होगा।
ऐसे विद्यार्थी लोक सेवा में, राजनीति में, न्याय और समाज सेवा में रुचि लेते हैं। कुंडली में 10वें भाव में शनि छात्र को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। जमीन, इंटीरियर डिजाइनिंग और वास्तु से संबंधित क्षेत्रों में भी कुंडली के 10वें भाव का शनि शिक्षा प्रदान करता है। और 10वें भाव का अगर शनि होगा तो इसकी दृष्टि व्यय भाव पर जाएगी और इसकी दृष्टि सप्तम भाव पे जाएगी। अगर सप्तम भाव में सप्तमेश है और शनि की दृष्टि जा रही है, तब आप ये मान के चलिए कि व्यक्ति स्वयं की जिंदगी में तो सफल होगा, लेकिन पत्नी को हर समय कुछ न कुछ नर्व से संबंधित, नसों से संबंधित, वायु विकार से संबंधित रोग बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात होगी 11वें भाव की, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं अश्विनी मोदी नगर से। अश्विनी जी, स्वागत है आपका, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो। पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 फरवरी 1984, 5:45 शाम का समय। उनके करियर के बारे में पूछना था। एज इतनी हो चुकी है और अभी तक उनका कोई भी काम नहीं लगा। देखो सुनी, तुम्हारे पति भाव का स्वामी मंगल है, उससे आजीविका भाव का स्वामी, तुम्हारे पति भाव का स्वामी सारी शुक्र है और उससे आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है। शुक्र और चंद्रमा दोनों की द्वितीय द्वादश स्थिति है, चंद्रमा केतु के साथ है। बेटा, मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके पति में एम्बिशन नहीं है, महत्वाकांक्षा नहीं है। मुझे कुछ करना ही है, मैं कुछ करूंगा ही, ऐसी उनके अंदर एक जलन नहीं है अंदर कि नहीं मुझे तो कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे दुनिया में कुछ करना है, ऐसी भावना नहीं है। बहुत शांत रह करके हो गया तो ठीक, ना हुआ तो ठीक, सफलता मिली तो ठीक, ना सफलता मिली तो ठीक, ऐसा जीवन है। संतोषमय जीवन है और संतोषमय जीवन जो है वो सफलता की सीढ़ियों पे नहीं जाता। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप रोज श्री सुक्तम के 16 मंत्रों का 16 आवृत्ति सुबह, 16 आवृत्ति शाम पाठ करें। महालक्ष्मी से आंख बंद करके ध्यान करें कि आप मेरे पति का पुरुषार्थ बढ़ाएं और उनके ऊपर अपनी कृपा करें, जिससे वो सुखी जीवन जी सकें। आपकी ये प्रार्थना आपके पति के जीवन को बदलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुके हैं बलराम जी छत्तीसगढ़ से। बलराम जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। बलराम मिश्रा बोल रहा हूँ पंडित जी। जी पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे रामायण पाठ करना है 3 बार और 3 बार हवन करना है, तो आप उसकी पूरी विधि मुझे बताएं। और अगर मैं करूँ तो वो फलीभूत होगा या नहीं, या फिर पंडित जी के द्वारा कराना है, ये बता अरे क्यों नहीं दीजिएगा। फलीभूत होगा? शनि, पहली बात तो रामायण का पाठ जो है 4 प्रकार से किया जाता है। एक प्रकार तो ये है कि लगातार रामायण को 30 घंटे में खत्म कर दो। 30 घंटे कंटिन्यू रामायण चलता रहे, जिसको कहते हैं अखंड रामायण। दूसरा विधान ये है कि 9 दिनों के अंदर रामायण को पूरा कर दो, उसको कहते हैं नवान्न पारायण। और तीसरा विधान है मास पारायण। मास पारायण का मतलब कि 30 दिनों में रामायण को पूरा कर दो, इसको कहते हैं मास पारायण। और पूरा करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा या ओम रांग रामाय स्वाहा कहते हुए 10 माला हवन कर देना चाहिए। निश्चित रूप से ये उपाय कर, और भगवान श्री हरि विष्णु और राम दरबार की पूजा करनी चाहिए, कपूर से आरती करनी चाहिए और उसके बाद हो सके तो भोज भंडारा भी करना चाहिए। ऐसा करने से प्रभु श्री राम की अपार कृपा बरसती है, प्रभु हाथ पकड़ लेते हैं और ऐसे व्यक्ति की नैया पार कर देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुंडली में 11वें भाव में शनि हो तो व्यक्ति की स्टडीज में कैचिंग पावर कैसी होती है और ऐसे लोग पढ़ाई में कैसे होते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। कुंडली के 11वें भाव में शनि विद्यार्थी को अलग अलग विधाओं का जानकार बनाता है। ऐसे छात्र स्थिर बुद्धि वाले होते हैं। ऐसे छात्रों को शिक्षा में कुछ रुकावट जरूर आती है। ये बात क्यों कह रहा हूं? ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब शनि एकादश में होगा तो विद्या भाव पर उसकी पूरी दृष्टि होगी, पंचम पर, और शनि की दृष्टि जहां जाती है वो चीज डगमग हो जाती है। तो इसलिए पढ़ाई में आलस्य का आना और पढ़ाई के 1-2 विषय में बैक पेपर लग जाना, मानसिकता को कुंठित करना, ये सब भी होता है। लेकिन अगर उस पर शुभ ग्रहों की भी दृष्टि हो तो लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। कुंडली में 11वें भाव में शनि विद्यार्थी को
एम्बिशियस महत्वाकांक्षी बनाते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये छात्र कड़ी मेहनत भी करते हैं और ऐसे छात्र अगर महाकाली की उपासना करें और शनिवार को महाकाली के मंदिर जाएं तो इनकी प्रतिभा में चार चांद लग जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि अलग अलग भाव में कैसे परिणाम देता है, शिक्षा पर उसका कितना असर पड़ता है, लगातार पंडित जी आपको बता रहे हैं। अभी बचा है 12वां भाव। कुंडली में 12वें भाव में शनि की स्थिति आपको स्टडीज में फायदा पहुंचाती है या नुकसान, ये आपको जरूर बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। कुंडली में 12वें भाव में शनि हो तो व्यक्ति पढ़ाई में आलसी होता है या अव्वल, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, कुंडली के 12वें भाव में शनि होने पर विद्यार्थी आलसी नहीं होता। ऐसे छात्र अकेले बैठकर पढ़ना पसंद करते हैं। अपनी योग्यता से ऐसे विद्यार्थी हर विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं। कठिन विषयों के अध्ययन में भी इनकी रुचि रहती है। 12वें भाव का शनि विद्यार्थियों को अच्छा वकील, जज या ज्योतिषी भी बनाता है और 12वें भाव का शनि व्यक्ति को श्रमिकों का नेता भी बनाता है। ऐसे छात्रों में न्याय के लड़ने की क्षमता होती है। तो कहने का मतलब यह है कि 12वें भाव का जो शनि है वो थोड़ा खर्च तो अप्रायोजित करवाता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर किसी समूह को नेतृत्व करने की क्षमता जरूर होती है। इसलिए शनि का द्वादशस्थ होना बहुत अशुभ नहीं माना जाता है। और जब शनि द्वादशस्थ होगा तो शनि की पूरी दृष्टि धन भाव पर होगी और शनि की पूरी दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी। ऐसे में धन संचय में थोड़ी सी कठिनाई आएगी और धर्म करने में आलस्य आएगा। कुंडली में अगर शनि की स्थिति ठीक नहीं है या शनिदेव नाराज हैं तो हमें क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव को न्याय संगत भी माना गया है, न्याय का राजा कहा गया है, तो वो न्याय भी जरूर करते हैं। क्या उपाय करें? देखो श्रद्धा, अगर शनिदेव की जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति है और शनिदेव का अच्छा परिणाम आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो व्यक्ति को चाहिए कि ऐसा व्यक्ति शिवालय या पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः, इस मंत्र का 10 माला जब सिर्फ और सिर्फ 102 दिन कर ले तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। चाहे जितनी बड़ी भयावह परेशानी हो वो भी ठीक हो जाएगी। शिवालय में करोगे तो 10 दिन में परिणाम आ जाएगा, पीपल के नीचे करोगे 40 दिन के अंदर परिणाम आएगा। शिवालय का मतलब शिव मंदिर नहीं, शिवालय जो पिरामिड के आकार का होता है, जिसके मध्य में शिवलिंग होता है, जिसके बाहर नंदी होते हैं, वो शिवालय होता है। ऐसा नहीं कि मतलब बिग बाजार की तरह मंदिर है और जिसमें सारे देवी देवता बैठे हुए हैं और आप गए और उसको आपने शिवालय मान लिया, वो शिवालय हो नहीं सकता। शिवालय माने शिवालय, और शिवालय में बैठ करके जब आप जप करके निकलेंगे उस समय आप अपनी फोटो खींच के देखिएगा, आपके चेहरे का तेज बताएगा कि जैसे आप उगते हुए सूरज की तरह चमकते हुए निकल रहे हैं। शिवालय जाने की ये स्थिति होती है, तो शिवालय जाकर आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी और ये भी पता चला लोगों का कि शिक्षा और शनि का कितना गहरा नाता है। आपने अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, और उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह आज का विषय भी आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।